नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक्टर जगदीप 8 जुलाई को गुजर गए। वो 81 साल के थे। जगदीप पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। 9 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुन्ना, आर पार, 2 बीघा जमीन, पुराना मंदिर, शहंशाह और शोले समेत कुल 400 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। जगदीप के अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे जावेद जाफरी, नावेद जाफरी और पोते मिजान ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए जावेद भावुक हो गए। उन्होंने अपने पिता को दिए गए प्यार और सम्मान के लिए सबका आभार जताया। वहीं मिजान ने अपने दादा के लिए एक इमोशनल पोस्ट लिखा। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से जावेद जाफरी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन हम सबको जवाब नहीं दे पाए हैं। जो कोई भी इसे देख रहा है, हम उन्हें उनकी दुआओं और प्यार के लिए शुक्रिया कहते हैं। हमारे पिता ने इस इंडस्ट्री को 70 साल दिए और काफ़ी प्यार और इज्जत पाई, जैसा कि हम देख सकते हैं। वही प्यार आज झलक रहा है। जावेद जाफरी ने लोगों से कहा कि वो उनके पिता को दुआओं में याद रखें। बकौल जावेद, हमारे पिता जिन्होंने 70 साल दिए, प्लीज़ उनके लिए आप एक छोटी सी दुआ करें। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वहीं मिजान ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने दादा जगदीप को याद किया। उन्होंने जगदीप के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की, साथ ही ये बताया कि कैसे उनके दादा 10 साल की उम्र से फिल्मों के लिए जीने लगे थे। उन्होंने लिखा, दादा को जिन्होंने भी प्यार और प्रशंसा दी, उन सबका शुक्रिया। वो 10 साल की उम्र से ही फिल्मों के लिए जीने लग गए थे। जब वो काफ़ी छोटे थे तभी उनके पिता गुजर गए थे। इसलिए के आसिफ, महबूब खान, बिमल रॉय, गुरुदत्त और उस समय के कुछ और डायरेक्टर्स उनके लिए पिता समान थे। उन्होंने अपनी पीढ़ी के लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया और सबको एक्टिंग में कड़ी टक्कर दी। स्क्रीन पर उन्हें देखकर लोग अपनी चिंताएं भूल जाया करते थे और सबके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। 400 से ज़्यादा फिल्मों के ज़रिए उनकी विरासत हमेशा ज़िंदा रहेगी। मैंने एक दिन उनसे पूछा था कि आपका नाम जगदीप क्यों है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो सबके जीवन में रोशनी लाना चाहते थे। जग यानी दुनिया, दीप यानी रोशनी। उनके चेहरे पर हंसी हमेशा रहती थी। उन्होंने कभी दूसरों के काम में दखल नहीं दिया। उनका एटीट्यूड हमेशा मस्त रहने का था। उनके घर पर लंच करने का मतलब था कहानियां सुनना। उस समय हर उम्र के लोग वहां बैठ जाते और बच्चों की तरह कहानियां सुनते। शुक्रिया दादा, मुझे और परिवार को वो ज्ञान और कहानियां देने के लिए। आज मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैं आपसे कई बातें जानना चाहता था और बहुत सी बातें कहना चाहता था, पर अब ये सब फिर कभी। आपने जो हासिल किया उसके बारे में कहता जाऊं, लेकिन लगता है कि अब सब जाने दिया जाए। आपका शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आगे मिजान ने लोगों से अपने बुजुर्गों के साथ रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो लोग जिनके दादा दादी हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना उनके साथ बिताना चाहिए। मैंने दादा से उनके गुजरने से 2 दिन पहले बात की थी। उन्होंने मुझसे कहा था, और बेटा कैसे हो, तुम काफ़ी हैंडसम दिख रहे हो। दादा ने मुझसे आखिरी बार यही कहा था और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो चेहरा भूल पाऊंगा। कोशिश करिए और फ़ोन उठाकर उनसे 2 मिनट भी बात करिए। इससे उनका दिन बन जाएगा। मेरी बात याद रखना, जब इस दुनिया से उनके जाने का वक्त आएगा तो आपको अफसोस होगा। फिर भले ही आपने चाहे जितना वक्त साथ बिताया हो, वो चाहे जितने बूढ़े, चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो गए हों, लेकिन उनके साथ एक एक पल का लुत्फ उठाइए। वैसे आपको बता दें कि मिजान भी बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं। उन्होंने मलाल फिल्म से साल 2019 में हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। बाकी ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करें और बॉलीवुड की और खबरों के लिए यही रहे।